बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स फर्स्ट ईयर का एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, लैमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, आपकी एक्सरसाइज का 6.4 शॉर्ट क्वेश्चन भी यही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैंने पॉइंट्स बना के आपके सामने टॉपिक लिख दिया है ताकि थोड़ी देर में ये लेक्चर कवर हो जाए, ठीक है। तो आप लोग एक एक पॉइंट को अपनी बुक पे नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि बुक में ना एज इट इज थ्योरी दी हुई है, तो कुछ पॉइंट नहीं दिए गए। आपने एक एक पॉइंट को एमसीक्यूज की नज़र से और शॉर्ट क्वेश्चन की नज़र से तैयार करना है। मैं इसका क्लोजअप व्यू भी दे दूंगा, फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो जी बेटा, लैमिनर फ्लो को स्ट्रीम लाइन फ्लो भी कहते हैं। लैमिनर फ्लो को स्ट्रीम लाइन फ्लो भी कहते हैं। बच्चे जरा तवज्जो करें, लैमिनर का जो लफ्ज है ना वो लैमिना से निकला है। लैमिनर का लफ्ज किससे निकला है? लैमिना, जिसका मतलब है लेयर। लैमिनर का लफ्ज लैमिना से निकला है, जिसका मतलब है लेयर। तो लैमिनर फ्लो को स्ट्रीम लाइन फ्लो भी कहते हैं, और इसका तीसरा नाम है स्टेडी फ्लो। तो इसके दो तीन नाम है, लैमिनर फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्टेडी फ्लो। मतलब अगर आपका फ्लूइड एक बिल्कुल तरतीब के साथ मूव कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो लैमिनर फ्लो में है। यानी कि इसकी दो डेफिनेशन है, एक थोड़ी सी बड़ी है, एक छोटी है। पहले बड़ी वाली देख लें। इन लैमिनर फ्लो ईच पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रीम लाइन, ये तरह देखें, ये पाइप आपको नजर आ रहा है, और इसमें से जो ब्लैक वाली लाइंस है ये असल में पानी है। बात समझ आ रही है? जो कि आपको एक बिल्कुल तरतीब के साथ फ्लो करता हुआ नजर आ रहा है। कहता है जी लैमिनर फ्लो के अंदर ईच पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रीम लाइन, के स्ट्रीम लाइन के अंदर ईच पार्टिकल, एक एक पार्टिकल मूव्स एग्जैक्टली अलोंग द सेम पाथ, सेम उसी पाथ से मूव करता है। ये पार्टिकल है ना, ये इससे पीछे आने वाला पार्टिकल भी उसी पाथ पे मूव करेगा, क्योंकि ये स्ट्रीम लाइन फ्लो है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। सेम पाथ एज फॉलोड बाय द पार्टिकल विच पासिस थ्रू दैट पॉइंट अर्लियर। कहता है कि पीछे आने वाला पॉइंट उसी पाथ को फॉलो करेगा बाय द पार्टिकल विच पासिस, जो पॉइंट गुजरा है, थ्रू दैट पॉइंट अर्लियर। यानी कि जिस पॉइंट से ये पहला पार्टिकल गुजरा है ना, पीछे आने वाला भी उसी पाथ को फॉलो करेगा, उससे पीछे आने वाला पार्टिकल भी उसी पाथ को फॉलो करेगा जहां से पहले वाले गुजरे हैं। तो अगर पार्टिकल उसी पाथ को फॉलो करता जाए जहां से पहले वाले पार्टिकल गुजरे हैं, तो ऐसे फ्लो को स्ट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं। अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं याद हो रही तो आइए एक आसान सी डेफिनेशन कर लेते हैं। अगर आप ये करना चाहें तो मैंने क्या लिखा है जी, रेगुलर और स्टेडी फ्लो। रेगुलर और स्टेडी फ्लो, ये कोई लंबा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं मैंने लिखा है, इजी। सिर्फ आपने 4-5 पॉइंट याद करने। आप लैमिनर फ्लो याद कर ले, टर्बुलेंट फ्लो उसका उलट है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो परेशान नहीं होना आपने। कहता है रेगुलर, अगर कोई फ्लो तरतीब के साथ फ्लो कर रहा है ना, यानी कि कोई चीज लिक्विड है वो तरतीब के साथ फ्लो कर रही है, रेगुलर है, तो रेगुलर और स्टेडी फ्लो को क्या कहेंगे हम? स्ट्रीम लाइन फ्लो। और बच्चे याद रखेंगे, स्पीड इज लो। अगर हम चाहते हैं ना कि आपका जो फ्लूइड है वो लैमिनर फ्लो में हो, तो लिक्विड की जो स्पीड है वो कम होनी चाहिए। ये एमसीक्यूज के तौर पर आपने याद रखना है, एमडीकैट में पूछा भी जा सकता है कि लैमिनर फ्लो के अंदर स्पीड इज लो, स्पीड कम होनी चाहिए, विस्कोसिटी इज हाई, विस्कोसिटी ज्यादा होनी चाहिए। विस्कोसिटी किसे कहते हैं याद है आपको? अगर आपने पीछे वाले लेक्चर सुने, विस्कोसिटी को कहते हैं गाढ़ापन। गाढ़ापन ज्यादा होना चाहिए और स्पीड कम होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। उसके बाद स्ट्रीम लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर, कि जो लैमिनर फ्लो के अंदर जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो कंडीशन। यानी कि एक लाइन दूसरी लाइन को क्रॉस नहीं करती लैमिनर फ्लो के अंदर, हर पॉइंट एक ही पाथ को फॉलो करता है, तो ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज अलोंग द टेंजेंट टू स्ट्रीम लाइन। आप किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो वेलोसिटी इस स्ट्रीम लाइन के टेंजेंट को होगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि वेलोसिटी हमेशा किधर होगी? अलोंग द टेंजेंट। फ्लो फ्रिक्शन इज मिनिमम। कहता जी, यानी कि
जो फ्रिक्शन है ना, वो रगड़ है, वो कम से कम होनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो लिक्विड है वो लैमिनर फ्लो के अंदर मूव करे। तो मेरी बात सुने, परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना। लैमिनर फ्लो के 2-3 नाम याद कर लिए। ये आपकी बुक की ना साइड इंफॉर्मेशन है, डॉल्फिन, फार्मूला 1 रेसिंग कार। तो ये बेटा उसने कहा इनके भी लैमिनर फ्लो होते हैं। इनके ऊपर जो फार्मूला 1 रेसिंग कार आपने देखी होगी, आपकी बुक की साइड इंफॉर्मेशन में बनी भी हुई है। तो ये डॉल्फिन और फार्मूला रेसिंग कार ये एग्जाम्पल्स हैं। ये क्या है? एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो की। अब मैं आपको समराइज करता हूं, परेशान नहीं होना। सिर्फ और सिर्फ अगर पेपर में आ जाए, अगर आपको ये वाली डेफिनेशन समझ आ गई है तो ओके है, ये लिख दें। ये नहीं दिल कर रहा तो आपने क्या लिखना है? रेगुलर और स्टेडी फ्लो, स्पीड कम, स्पीड इज लो, विस्कोसिटी हाई। ओके, स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? स्टेडी फ्लो कंडीशन। वेलोसिटी ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के लॉन्ग होगी और फ्लो फ्रिक्शन मिनिमम। मेरा ख्याल ये 3-4 पॉइंट ही हैं तो आपको याद हो जाएंगे। इनका उलट उधर आ जाएगा। तो बच्चे देखें जी, टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट का मतलब है अफरा तफरी, बेतरतीबी, हंगामी सूरत हाल जो नहीं कहते इसको। टर्बुलेंट फ्लो का एक दूसरा नाम भी है जी, कैओटिक फ्लो। इसको कुछ लोग चैओटिक भी पढ़ लेते हैं लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन कैओटिक है। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड कैओटिक फ्लो। CH को कैओटिक फ्लो कहेंगे हम, चैओटिक नहीं इसको पढ़ना। तो बहरहाल कैओटिक फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो, इसका कैओटिक का मतलब भी अफरा तफरी है, मतलब बेहंगम सी। अगर तरतीब के साथ फ्लो कर रहा है तो वो लैमिनर फ्लो है, अगर बेतरतीब है तो वो टर्बुलेंट फ्लो है। बच्चे याद रखेंगे, एक खास किस्म की वेलोसिटी होती है जिससे नीचे हम रहें तो लैमिनर फ्लो होगा और अगर हम उससे उस वेलोसिटी के आगे चले जाएं तो फिर वो टर्बुलेंट फ्लो होगा। और ऐसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। तो जरा तवज्जो कीजिएगा, क्रिटिकल वेलोसिटी की अगर डेफिनेशन पेपर में आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? द वेलोसिटी, ऐसी वेलोसिटी एट विच लैमिनर फ्लो कन्वर्ट इनटू टर्बुलेंट फ्लो। यानी कि आपका लैमिनर फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाए। अगर पानी तरतीब के साथ फ्लो कर रहा है वो बेतरतीबा हो जाए। अगर ऐसी वेलोसिटी जिस पर लैमिनर फ्लो टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाए, ऐसी वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। बिलो द क्रिटिकल वेलोसिटी द फ्लो इज लैमिनर, अबव द क्रिटिकल वेलोसिटी द फ्लो इज टर्बुलेंट। ओके, इसकी एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं जी। ब्लड फ्लो इन आर्टरीज, हमारी आर्टरीज के अंदर जो खून का फ्लो है वो टर्बुलेंट फ्लो है। और दूसरी एग्जाम्पल लावा फ्लो, तो ये जो लावा फ्लो करता है ना, लावे निकलते हैं जमीन से, तो ये भी टर्बुलेंट, अफरा तफरी, हंगामी सूरत हाल में। तो ये देखें, ये जो हमने इधर पॉइंट लिखे ना, इधर उनका उलट है। इधर क्या था? रेगुलर, उधर क्या है? इररेगुलर। इधर स्टेडी है तो उधर अनस्टेडी। मैंने कहा ना आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। यानी कि इररेगुलर एंड अनस्टेडी फ्लो। लैमिनर फ्लो में स्पीड क्या होनी चाहिए थी? लो, और टर्बुलेंट में स्पीड क्या होगी? हाई। देखिए याद हो गया ना फिर। अच्छा जी, लैमिनर फ्लो के अंदर गाढ़ापन ज्यादा होना चाहिए था, हाई विस्कोसिटी, और उधर क्या है? लो विस्कोसिटी। जाहिर बात है अगर गाढ़ापन कम होगा तो स्पीड तभी तो ज्यादा होगी ना। जिस तरह शहद है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, लेकिन अगर आप उसको बोतल से नीचे गिराएं तो उसकी स्पीड कम होगी। तो जिनकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है ना उनकी स्पीड कम होती है, और जिनकी विस्कोसिटी कम होती है उनकी स्पीड ज्यादा होती है। यानी कि विस्कोसिटी का स्पीड के साथ इनवर्स रिलेशन है। अच्छा जी, तो इधर हमने क्या पढ़ा था? स्ट्रीमलाइन क्रॉस नहीं करती, लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में तो भाई स्ट्रीमलाइन क्रॉस भी कर जाती हैं। ये आपकी बुक में डायग्राम बनी है, एक प्लेट सी आपको दिखाई गई है। पानी आ रहा है, रुकावट से टकराने के बाद मुड़ जाता है, फिर पानी आ रहा है, रुकावट से टकराने के बाद मुड़ जाता है। यानी कि वो मिक्स अप हो जाता है, एक दूसरे को क्रॉस कर सकता है। अगर क्रॉस ना करे तो लैमिनर फ्लो है, अगर क्रॉस कर ले तो टर्बुलेंट फ्लो। तो इसमें फ्रिक्शन क्या होती है? मिनिमम, और टर्बुलेंट में फ्रिक्शन क्या होगी? मैक्सिमम। तो ये तो था बच्चे लैमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के कुछ पॉइंट। मैं आपको क्लोज अप व्यू दे दूंगा, आप ये चीजें नोट कर लें। एग्जाम्पल के अंदर मैंने लिखा जी, स्मोक ऑफ सिगरेट। सिगरेट का धुआं आपने देखा होगा, तो सिगरेट पीनी नहीं चाहिए, है तो बुरी बात। बहरहाल तो आपने सिगरेट में से धुआं उठता देखा है?
तो ये सिगरेट मैंने बनाई है, हजम कर लीजिएगा। बहरहाल सिगरेट में से जब धुआं निकलता है ना, शुरू जब होता है, ये जो इंसेंस पॉइंट है जहां से शुरू होता है, तो जो धुआं शुरू हो रहा है ना, आप देखते होंगे सिगरेट में से धुआं एक तरतीब के साथ निकलता है, तो उस फ्लो को हम कहते हैं लैमिनर फ्लो। लेकिन जैसे जैसे धुआं ऊपर उठता जाता है, ऊपर उठता जाता है, तो उसकी स्पीड ज्यादा होती जाती है। क्यों बना? क्योंकि बिकॉज लोअर डेंसिटी ऑफ वार्म एयर, गर्म हवा की डेंसिटी ना कम होती है, जिसकी वजह से उस धुएं की स्पीड ज्यादा होती है और वो बिखरना शुरू हो जाता है हवा में। तो सिगरेट में से जब धुआं निकल रहा है तो कौन सा फ्लो है? लैमिनर फ्लो, क्योंकि वो रेगुलर तरतीब के साथ है। लेकिन जब वो हवा में बिखर गया है, यहां तक तो लैमिनर फ्लो है, लेकिन ये ऊपर क्या है? ये टर्बुलेंट फ्लो है। ओके, बिल्कुल इसी तरह दूसरी एग्जांपल वाटर टैप की है जी, पानी की टूटी। जब पानी निकलता है तो लैमिनर फ्लो है, लेकिन जब पानी नीचे आना शुरू हो जाता है ना, तो ये टर्बुलेंट फ्लो है। तो सिगरेट और पानी की टूटी की एग्जांपल है, इनमें लैमिनर और टर्बुलेंट फ्लो दोनों में है। शुरू में लैमिनर फ्लो है, बाद में टर्बुलेंट फ्लो है। तो आप इनके पॉइंट अच्छे तरीके से नोट करें, फिर मैं आपको आइडियल फ्लूइड पढ़ाता हूं। शाबाश। तो जी बेटा, अब हमने लैमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो पढ़ ली है। आई होप कि इसका शॉर्ट क्वेश्चन आपको तैयार हो गया होगा। अब एक नया शॉर्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, व्हाट इज आइडियल फ्लूइड। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं, ये पढ़ने की हद तक तो आइडियल है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। तो आइए, आइडियल फ्लूइड की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहली, आइडियल फ्लूइड वो होता है बच्चे जो नॉन विस्कस हो। आइडियल फ्लूइड कौन सा होता है जी? जो नॉन विस्कस हो, मतलब जिसका ईटा 0 हो। जरा तवज्जो करें, यानी कि विस्कस किसे कहते हैं? विस्कोसिटी, गाढ़ापन। तो आइडियल फ्लूइड क्या होगा? जो गाढ़ा ना हो, यानी कि जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0 हो। ईटा का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो एज देयर इज नो विस्कोसिटी ना होने का मतलब क्या है? आपको याद है विस्कोसिटी की डेफिनेशन? देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। हमने पढ़ा था विस्कोसिटी होती है इंटरनल फ्रिक्शन। तो अगर लिक्विड्स की, फ्लूइड की लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन ही ना हो, तो हम कहेंगे ये तो नॉन विस्कस है। हकीकत में नहीं ऐसा होता, ये सिर्फ आइडियल केस है, पढ़ने की हद तक तो है ऐसा। अच्छा जी, दूसरी शर्त क्या होगी आइडियल फ्लूइड की? बच्चे दूसरी शर्त होगी जी इनकंप्रेसिबल। दूसरी शर्त क्या है जी? इनकंप्रेसिबल, मतलब उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। आइडियल फ्लूइड की डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 3 क्या होगी? स्टेडी फ्लो, यानी कि उसकी स्पीड भी कांस्टेंट होनी चाहिए। किसी भी पॉइंट पे आप उस लिक्विड की स्पीड चेक करेंगे तो वो कांस्टेंट होनी चाहिए, एक जैसी। ये ना हो कहीं पे तेज कहीं पे स्लो, नहीं, स्पीड एक जैसी हो। नंबर 4, इररोटेशनल फ्लो। इररोटेशनल मतलब जिसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो या सेम हो। इररोटेशनल का मतलब पता है क्या है बेटा? इररोटेशनल का मतलब यह है कि आप लिक्विड के अंदर कोई बॉल रखें या कोई चीज रखें, आप कोई बॉल रखें आप लिक्विड के अंदर, तो वो रोटेट ना करे, जिसका एंगुलर मोमेंटम ना हो। तो अगर आप लिक्विड के अंदर कोई चीज रखें और वो रोटेट ना करे, इसका मतलब है वो इररोटेशनल। अगर इररोटेशनल हो, स्टेडी फ्लो हो, इनकंप्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो, तो हम कहेंगे भाई साहब ये आइडियल फ्लूइड है। जब मैं आगे पढ़ाऊंगा ना आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली इक्वेशन, ये जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें हम सपोज करेंगे कि हमारा जो फ्लूइड है वो आइडियल है। तो आपने आइडियल के लिए ये पॉइंट जहन में रखने हैं। और 5वां पॉइंट भी आप जहन में एक रखिएगा, टेम्परेचर डज नॉट चेंज या डज नॉट वेरी कह लें, VARY, वेरी का मतलब चेंज ही होता है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए।
ये भी कंडीशन है, टेम्परेचर चेंज होगा फिर प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर डेंसिटी हो सकता है चेंज हो जाए या विस्कोसिटी में कोई फर्क आए। तो बहरहाल टेम्परेचर VARY वेरी का मतलब होता है चेंज, एक होता है ना VERY बहुत, ये है VARY। टेम्परेचर चेंज ना हो, इररोटेशनल हो, नॉन विस्कस हो, इनकम्प्रेसिबल हो और स्टेडी फ्लो, अगर ये 5 कंडीशन अप्लाई होती हैं तो हम कहेंगे ये आइडियल फ्लूइड है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर देते रहा करें, दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपका कुछ फ़ायदा हो रहा है तो आपका हक भी बनता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।